हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने पहले वीडियो में आपको टेंस के बारे में बताया था और टेंस कितने टाइप्स के होते हैं ये बताया था। और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिफाइन भी किया था कुछ एग्जांपल्स के साथ। आज हम आपको टेंस से ही रिलेटेड नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कुछ बताएंगे। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को बता दिया है अपने फर्स्ट वीडियो में। अब हम सेकेंड वीडियो में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कुछ बताएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो जब कार्य चल रहा होता है, यानी कार्य चल रहा है जो भी, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसकी पहचान ये होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आता है। अब इसका रूल क्या है? इसमें आप सब्जेक्ट प्लस इज़ आर का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस इज़ आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इज़ आर का यूज़ कहाँ करेंगे? तो हमने बताया है कि इस का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, आई के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज़ करेंगे। हमने आपको अपनी पहले की वीडियो में बता दिया है कि सब्जेक्ट सिंगुलर कब होता है और प्लूरल कब होता है। जैसे अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, वह खाना बना रही है, वह खाना बना रही है, तो वह यहाँ पे शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका यूज़ किया है। तो शी इज़ कुकिंग फूड, यहाँ शी सब्जेक्ट है, देन मैंने इज़ एम आर का प्रयोग किया है, देन वर्ब आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट शी, इज़ एम आर, देन वर्ब आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमने लिया है मैं खाना खा रहा हूँ, देन आई एम ईटिंग फूड, आई प्लस एम प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आई एम ईटिंग फूड। नेक्स्ट है वे खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फूड, दे आर ईटिंग फूड, दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो वी यूज हियर आर, दे आर ईटिंग फूड। अब नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें कार्य हो चुका है, कार्य हो चुका है। सो इसमें पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी सेंटेंस के लास्ट में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं मिलेंगे। इसके रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसमें सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हैज़ और हैव यूज़ होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। अब हैज़ एंड हैव यूज़ कहाँ करोगे आप? हैज़ आपको यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, एंड आई के साथ हमेशा हम हैव ही यूज़ करेंगे। दिस इज़ अ रूल कि आई के साथ आप हमेशा हैव यूज़ करोगे। नेक्स्ट अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। वह खाना खा चुका है, देन ही हैज़ ईटन फूड, ही हैज़ ईटन फूड, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड। नेक्स्ट है वे खाना खा चुके हैं, दे हैव ईटन फूड। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमारा नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ट्रांसलेशन मोस्टली इसी टेंस से रिलेटेड होते हैं और इसी टेंस पे बहुत सारे ट्रांसलेशन एग्ज़ाम्स में और ऐसे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सबसे पहला पहचान हम ये देखते हैं कि उसमें भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहता है, लेकिन इसके साथ समय भी दिया होता है, यानी सेंटेंस में रहा, रही, रहे तो रहेंगे ही, लेकिन उसके साथ एक टाइम भी दिया रहता है, यानी टाइम भी उसमें इंडिकेशन रहता है जो आपको बताएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, यानी सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव का यूज़ होगा और उसके साथ बीन भी लगेगा, वर्ब में आईएनजी लगेगा, सिंस फॉर का यूज़ होगा, देन टाइम का यूज़ होगा। अब टाइम का यूज़ हम कैसे करेंगे? सबसे पहले है कि टाइम दो तरह से इंडिकेट करेंगे कि कौन सा टाइम है, यानी सिंस का यूज़ हम निश्चित समय के लिए करते हैं और फॉर का यूज़ हम अनिश्चित समय के लिए, यानी कि जो भी टाइम आप एक्यूरेट होगा वो निश्चित होगा, वो वहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे, और जो भी टाइम फिक्स नहीं होगा वहाँ हम फॉर का यूज़ करेंगे, यानी निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। जैसे में हमने एग्जाम्पल लिया है, इसके थ्रू आपको हम समझाते हैं। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, सुबह शाम दिन रात,
सुबह, शाम, दिन, रात, कोई सन है, कोई तारीख है, वो सभी निश्चित होते हैं। तो इसलिए इनके साथ हम हमेशा सिंस का यूज़ ही करेंगे। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, यहाँ सुबह बताया हुआ समय, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैंने आपको बताया कि जो समय निश्चित होता है, जैसे सुबह का, शाम का, रात का, दिन का, ये सारी चीज़ें निश्चित होती हैं, तो वहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे। किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ है वो निश्चित है, वो भी सिंस का यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए आप किसी का एग्जैक्ट डेट दिया है, जैसे 1915 ऐसा कुछ, तो वहाँ पे भी आप सिंस का यूज़ ही करेंगे। लेकिन अगर आप जनवरी, फरवरी ऐसे यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्योंकि जनवरी हर साल आती है, कोई भी जनवरी हो सकती है, किसी भी ईयर की जनवरी हो सकती है, तो इसलिए वहाँ पे अब हम फॉर का यूज़ करेंगे। मतलब जहाँ पे भी जो टाइम फिक्स होता है वहाँ आप सिंस यूज़ कीजिएगा, और जहाँ जो टाइम फिक्स नहीं है वो आप फॉर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया है कि वह 4 साल से यहाँ रह रहा है, वह 4 साल से यहाँ रह रहा है, तो ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 4 ईयर्स। ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 4 ईयर्स। अब हमने यहाँ फॉर का यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि 4 साल निश्चित नहीं है, वो 4 साल कभी के भी हो सकते हैं। मैंने ये नहीं बताया है कि किस ईयर के 4 साल, यानी 1954 के या कब के, नहीं। मैंने सिर्फ एक 4 साल ऐसे ही ले लिया है। तो अब जब 4 साल जो हमने लिया है वो एक निश्चित समय नहीं है, इसलिए हमने यहाँ फॉर का यूज़ किया है। वही अगर इसकी जगह ही हैज़ बीन, अगर वह 4 साल की जगह हम लिखते वह यहाँ 1945 से रह रहा है, तो यहाँ पे सिंस 1945 का यूज़ करेंगे। मतलब जो भी टाइम आप एग्जैक्ट टाइम बता देता है वहाँ आप सिंस यूज़ करेंगे, और जो टाइम एग्जैक्ट नहीं होता है वहाँ आप फॉर का यूज़ करेंगे। इसी तरह से सारे टेंस का मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन बताया है, एग्जाम्पल बताया है। अब इसी पे बेस्ड हम ट्रांसलेशन आपको बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।